हे गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग एक और नए एक्सरसाइज जिसमें हम लोग सीखने वाले हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में और साथ ही साथ कुछ मीन्स के बारे में भी सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन समझना है तो इस एक्सरसाइज को अपने दो पार्ट में सॉल्व करना है। इस वीडियो में अपन देखने वाले बच्चों कुछ क्वेश्चन नंबर 5 तक और बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इन क्वेश्चन को अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, तो बच्चों बने रहना वीडियो के एंड तक। तो बच्चों सारे के सारे बच्चे कैसे हैं? सभी लोग मेरे हिसाब से सभी के सभी अच्छे होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होंगे और दोस्तों होपफुली आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो होपफुली आप सभी के सब अच्छे होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों सारे बच्चे यहाँ पे एक बात पे मेरे ध्यान देना कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97 मंसूरी पे और JR कॉलेज पे जाके आप सिंपली हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन्हें वहाँ पर क्लिक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोग हमारे साथ आपके डाउट फोटोज़ क्लिक करके इंस्टाग्राम पे शेयर करें, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 में 4.4 एक्सरसाइज मैथ्स 1 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स के बच्चों लोग का टॉपिक चल रहा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। थोड़े बहुत मीन के फॉर्मूले आज देख लेंगे और मीन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, बाकी थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पढ़ने के लिए आप लोग को सिंपल सी चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने एकदम सिंपल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर ए सीक्वेंस T1, T2, T3, डॉट 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 Tn। अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो क्या होगा 1/T1, 1/T2, 1/T3, डॉट 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 1/Tn की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी HP में होगी और वाइस वर्सा। और उसी तरीके से उल्टा, अगर ये HP में होगा तो इसका रेसिप्रोकल AP में होगा। तो इन दोनों में ऐसा रिलेशन होता है, तो वाइस वर्सा मैंने लिखा हुआ है। अब अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं कि हमारा HP में है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, HP में चेक करने के लिए हम लोग को सबसे पहले AP चेक करना पड़ेगा। तो फॉर यहाँ पर लिख के रखता हूँ, फॉर sequence to be in HP, it's reciprocal of the terms, of sequence must be in AP, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लिख रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे और हम लोग नया सीक्वेंस बना लेंगे। तो देयरफॉर 7, 11, 15, डॉट 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 ये हमारा AP में होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आप लोग देख सकते हैं 7 है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 11 है और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 15 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो डिफरेंस सेम आ रहा है कि T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है 11। T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 माइनस 7, दैट इज इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से T3 माइनस T2 की वैल्यू चेक करो, कितनी आ रही 15 माइनस 11, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो मैं इसे अज्यूम करते हैं मेरा डिफरेंस 1, ये मेरा डिफरेंस 2 है। तो डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 दोनों की वैल्यू मेरी एक्जैक्टली सेम आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ D1 इक्वल टू D2, देयरफॉर 7, 11, 15, डॉट 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 इज इन AP। अगर AP में है तो सिंपल सी बात है, AP में तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा HP में होगा। लेकिन अब आप लोग सोच रहे हैं सर अब जैसे AP में हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है, Sn का फॉर्मूला पता है, तो HP में क्या होता है सेम। क्या करने का, सबसे पहले इसका आप लोग AP में निकालो, AP में nth टर्म का फॉर्मूला निकाल लो। तो देयरफॉर मैं लिख दूंगा, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिख देता हूँ इसका रेसिप्रोकल 1/7, 1/11, 1/15 किस में हो जाएगा डॉट 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 इज इन HP हो जाएगा। सिंपल है। अब हम लोग को HP का nth टर्म निकालना है, तो HP का nth टर्म निकालना तो आप लोग को AP का nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल्स टू 1 प्लस, देखो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, राइट यहाँ तक। तो आपने देख लिया डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है और A की वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 प्लस 4n माइनस 4 और थोड़ा और सॉल्व कर लोगे तो आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, क्या बच्चों, यहाँ पर आप लोग को आपका Tn का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 7 माइनस 4 यानी 3 प्लस 4n, ये मेरे इस सीक्वेंस का क्या मिल जाएगा, मुझे nth टर्म मिल जाएगा। किसका, ये सीक्वेंस का। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगा। देयरफॉर nth टर्म फॉर HP जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/Tn हो जाएगा, यानी कि 1/3 प्लस 4n। सिंपल है कि नहीं? तो बस इजी इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो भी इसका Tn आएगा उसको रेसिप्रोकल मार दो, आप लोग को 3 प्लस 4n मिला, वो आप लोग का HP का nth टर्म होगा। बहुत इजी होता है। तो जो भी फॉर्मूला आपके AP में लगते हैं वही फॉर्मूला HP में लगते हैं, बस रेसिप्रोकल के फॉर्म में लेना होता है। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ मीन्स के बारे में बात करता हूँ। तो एक होता है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक और तीसरा होता है हार्मोनिक। इस तरीके से 3 मीन होता है। तो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
और मीन हमेशा अपन 2 नंबर के लिए मोस्टली निकालते हैं, मोस्टली स्टार्ट करते 2 नंबर के साथ, nth टर्म n नंबर के लिए भी निकालते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग को क्वेश्चन में यूज नहीं है, लेकिन आपके टॉपिक में है। तो अगर आप लोग को कभी लगेगा कि सर इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं उसके ऊपर ये बना दूंगा। फिलहाल के लिए 2 टर्म्स के लिए समझते हैं। तो मान लो मेरे पास 2 टर्म एक है x और दूसरा है मेरे पास y। तो x और y को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, x और y का हम लोग अगर AP में अगर हम लोग उसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा, और वही मेरा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। अगर एक तरीके से देखा जाए तो x प्लस वाई अपॉन में 2, मान लो कि x की वैल्यू में फिलहाल के लिए 5 कंसिडर करता हूँ, और x मेरा 5 है और y मेरा क्या है, 11 है। तो आप लोग देखेंगे तो x प्लस 11 अपॉन में 2 करो, सॉरी x प्लस y अपॉन में 2 करोगे तो कितना आता है, तो x की वैल्यू 5 प्लस 11 अपॉन में 2 कर दो, दैट इज इक्वल्स टू 16 अपॉन में 2, दैट विल बी इक्वल टू 8। तो आप लोग देख सकते हैं x मेरा कितना आया बच्चों, 5 था, y मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 11 है, और मेरे पास x प्लस वाई अपॉन में 2, यानी कि मेरा क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, वो 8 आ गई। तो आप समझना मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं 5 कंसिडर करता हूँ और यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 8, यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 11, तो क्या यही सीक्वेंस होगा उसके लिए। अब आप लोग देखोगे 5, 8 और 11 किस में हो जाएंगे, AP में। तो देखो आप लोग चेक कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अरिथमेटिक मीन जब भी अपन 2 नंबर का निकालते तो तीनों नंबर का सीक्वेंस पे लेंगे तो किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ने यहाँ पर अभी समझी हुई है। उसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर 2 नंबर है उनका आप लोग को GM निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या करने का, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर ले लेने का, दैट इज फॉर ज्योमेट्रिक मीन। और अगर देखे जाएंगे ना तो x, GM, y ये तीनों किस में हो जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। वैसे HP के लिए देखेंगे तो HP के लिए निकालते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई, और ऐसे करोगे तो आप लोग किसी भी नंबर का हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। और उसी तरीके जैसे यहाँ पे 2 नंबर में समझा, वैसे x, HM, y ये तीनों किस में आ जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को 3 चीजें बताई है। अब लेकिन बच्चों एक और चीज आप लोग को बताना चाहता हूँ, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो हमेशा हार्मोनिक मीन, देखो यहाँ पर g का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच होता है। अब कैसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ पर a इंटू एच में अगर निकालता हूँ तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई अपॉन में 2, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू कितनी है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल और यहाँ पे 2 कैंसिल, कितना बच गया, x इंटू वाई, ये a मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू आई है। a मतलब अरिथमेटिक मीन, h मतलब हार्मोनिक मीन। अब g स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो g की वैल्यू कितनी थी, रूट xy, उसका स्क्वायर ले लेने का, तो स्क्वायर ले लोगे कितना आ जाएगा, वो भी xy आ जाएगा। तो g स्क्वायर की वैल्यू xy आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि g स्क्वायर इक्वल टू x a मल्टीप्लाई बाय h होता है। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। एक और चीज, सबसे पहले आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा था, फिर ज्योमेट्रिक, और लास्ट में अपन हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीख रहे हैं। तो ये हिसाब से ये सीक्वेंस में याद रख लो, अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा तीनों में कौन होता है, हार्मोनिक मीन। तो इस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर रिलेशन लिख के रखा हुआ है। अगर मान लो कि x और y दोनों भी वैल्यू सेम है, x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5, तो अरिथमेटिक मीन निकालो, ज्योमेट्रिक मीन निकालो या हार्मोनिक मीन निकालो, तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख के रखे हुए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर नोट कर सकते हैं। और चलिए फटाफट से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि फटाफट से वेरीफाई करके बताओ कि हमारा गिवन सीक्वेंस किस में है बच्चों, HP में है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। सिंपल सी बात है, किसी भी सीक्वेंस को HP के लिए चेक करना है तो सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, टेकिंग द रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक नया सीक्वेंस मिलेगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो नया सीक्वेंस में क्या मिलेगा, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। जब अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो उसका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, लेकिन कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एचपी में हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। नाउ इस केस में T1 की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, T2 की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ, T3 की वैल्यू मैं 7 ले लेता हूँ, एंड T4 की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ। अब मैं निकालता हूँ D1 यानी डिफरेंस 1, वो कैसे मिलेगा, T2 माइनस T1। अगर डिफरेंस 2 निकालूंगा तो T3 माइनस T2, और इसके बाद ये D3 मुझे मिल जाएगा। तो अगर देखूंगा तो T2 माइनस T1 है, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। D2 निकालता हूँ, क्या मिलेगा, T3 माइनस T2, दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5, एंड अगेन इट विल बी इक्वल टू 2। एंड फाइनली D3 की वैल्यू निकालूंगा, वो होगा T4 माइनस T3, दैट मीन्स 9 माइनस 7, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो आप लोग देख सकते हैं D1, D2 एंड D3 तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो बस आपको यहाँ पर वही लिखना है, देयरफॉर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 2। देयरफॉर
क्या बोलूंगा 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट, ये किस में इज इन AP। समझ में आ गया। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, देयरफॉर 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, डॉट 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 इज इन HP। इस तरीके से आप लोग इसे प्रूव कर सकते हो। तो क्वेश्चन में बस वेरीफाई ही करने बोला कि हमारा HP में है या नहीं, आपको बस वेरीफाई करके देना है। तो यहाँ पर आप लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? इफ given sequence is in HP then its reciprocal of the terms of the sequence are in AP। और इसका उल्टा सेम तरीके से आप लोग लिख सकते हो, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवा कर दिया था। जो स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवा कर दिया हुआ है ना, ये आप लोग लिख सकते हो। इफ given sequence is in HP then the reciprocal of the terms of sequence must be in AP। कोई भी सीक्वेंस अगर HP में चाहिए हमें, तो उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लो, वो रूट टर्म्स जो होने चाहिए रेसिप्रोकल लेने के बाद वो किस में होने चाहिए? AP में। तो वो ये स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्ड वन में करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सेकंड वन ट्राई जरूर करना। ठीक है, सेकंड वन आप लोग ट्राई करना, थर्ड वन मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। अब थर्ड वन पे गौर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया? 1/7, 1/9 एंड 1/11, उसके बाद 1/13। आंखों से ही पता चल जाएगा कि हमारा AP में है या नहीं। 7, 9 के भी डिफरेंस 2 है, 9, 11 में 2 है, 11, 13 में डिफरेंस 2 है, और 13, 15 का भी डिफरेंस 2 ही आने वाला है। तो बस समझ में आ गया, लेकिन सॉल्व करके दिखाना जरूर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ले लेंगे फटाफट से। तो क्या लिखेंगे अपन? देयरफॉर नया सीक्वेंस क्या बनेगा? 7, 9, 11, 13 और साथ में 15, कॉमा डॉट 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 डॉट। अब इसको अपन चेक करेंगे, तो T1 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, T2 मेरे पास 9 है, T3 मेरे पास 11 है, T4 मेरे पास 13 है एंड T5 मेरे पास 15 है। ठीक है, अब क्या करूँगा? T2 माइनस T1 निकालूंगा, T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालूंगा, वो मुझे मिलेगा डिफरेंस 1, यानी कि 9 माइनस 7 दैट इज इक्वल्स टू अगेन 2। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T3 माइनस T2, यानी कि 11 माइनस 9 दैट विल बी अगेन इक्वल टू 2। और इसी तरीके D3 भी आप लोग चेक कर सकते हैं, T4 माइनस T3 होगा 13 माइनस 11 अगेन 2, एंड D4 की वैल्यू भी आप लोग चेक करेंगे 15 माइनस 13 यानी अगेन 2 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे D1, D2, D3 सबकी वैल्यू कितनी है? D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? D4 की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 3 आ रही है। सबका डिफरेंस सेम है, तो सिंपल सी बात है, जो सीक्वेंस अपन ने बनाया यहाँ पर वो किस में आ जाएगा? वो हमारा AP में आ जाएगा। 7, 9, 11, 13, 15, डॉट 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 इज इन AP। अब ये सीक्वेंस अगर AP में, सिंस above sequence is in AP, therefore 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, 1/15 is in dot 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 is in HP। इस तरीके से अपन ने वेरीफाई कर लिया, therefore hence verified, verified। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इनको करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान तरीके से हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेकंड वन आप लोग ट्राई करना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। हमें क्या बोला गया? फाइंड द nth टर्म एंड हेंस फाइंड द eighth टर्म किसका? ऑफ द फॉलोइंग HP से। मतलब मुझे पहले nth टर्म की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद मुझे बताना है कि eighth टर्म क्या होगा। चलो मैं समझा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास देखो गिवन एक सीक्वेंस दिया गया और बोल दिया किस में है? ये HP में है। तो अगर ये HP में है तो देयरफॉर 2, 5, 8, 11, डॉट 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 ये किस में होगा? AP में हो जाएगा। अब ये AP में है, मतलब इसका nth टर्म अपन निकाल सकते हैं। वो कैसे? पहले A की वैल्यू पता कर लो, 2 है, डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू अगेन 3। इस तरीके से 3 मिल गया। अब इसका nth टर्म निकालते हैं। Tn क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास 2 है, n मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे d की वैल्यू मुझे 3 दी गई है, तो 2 प्लस 3n माइनस यहाँ पर कितना जगह 3, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3n मेरा वैसे यहाँ पर बचेगा माइनस है, तो Tn की वैल्यू मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये किसके लिए? फॉर AP के लिए, फॉर AP बराबर। अब सिंपल सी बात है, ये AP का है तो HP का क्या होगा? देयरफॉर फॉर HP में क्या हो जाता है? nth टर्म जो होता है ना, nth टर्म वो होता है रेसिप्रोकल होता है, वो क्या हो जाएगा? 1/3n हो जाएगा। जो भी इसका nth टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब रेसिप्रोकल लेंगे मतलब क्या? 1/3n माइनस 1, ये आ गया nth टर्म फॉर HP। ठीक है, इजी था।
इतना आगे आप लोग को, तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या होगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पर nth टर्म आ गया इसका HP का। अब हमें निकालना एथ टर्म, तो T8 ही निकाल लेंगे। T8 क्या हो, सॉरी एथ टर्म निकालेंगे फॉर HP। तो एथ टर्म क्या होगा, एथ टर्म मतलब हमें सिंपल सी बात बोल दी कि n की वैल्यू आप लोग को 8 पुट करनी है। तो 1/3 इंटू 8 माइनस 1, 3 8 24, 24 माइनस 1 23, आंसर विल बी 1/23। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस बार है ना मैं अगेन सेकंड वन करवा देता हूँ, थर्ड वन आप लोग ट्राई करने लेना, तो थर्ड वन करवा देता हूँ, सेकंड वन तो इजी दिख रहा है। थर्ड वन कर लेते हैं 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 ऐसे करके दिया गया। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होने वाला, सबसे सिंपल सी बात है, ये मुझे HP में बोल दिया गया। अब कोई भी सीक्वेंस HP में होता है तो सबसे पहला काम क्या, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो और उसको AP में लिख लो। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या लिखूंगा, 5, 10, 15, 20 जो होगा, 20 जो होगा वो किस में होगा बच्चों, वो AP में हो जाएगा। बराबर है, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 15 को 15, ओके। अब बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये किस में है बच्चों, AP में है। AP में है मतलब क्या, फर्स्ट टाइम मुझे मिल जाएगा T1 की वैल्यू 5, T2 की वैल्यू 10, ठीक है, T3 की वैल्यू 15, लिखना तो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो A की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5, D की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 5। D मिल गया, तो nth टर्म अपन निकालेंगे। nth टर्म कैसे मिलता है, फॉर्मूला हमें पता है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब हमारे पास A है, D है, पुट कर दो। A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n हमारे पास कितना है बच्चों, नहीं है, और माइनस 1 D की वैल्यू अगेन 5 आ गई। तो 5 मेरा वैसे ही n माइनस 5, और यहाँ पर 5 5 कैंसिल, आंसर कितना जगह 5। ये आ गया मेरा Tn का वैल्यू। किसके लिए बच्चों, ये AP के लिए कर रहा है। तो अब देयरफॉर फॉर HP के लिए nth टर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ nth टर्म ऑफ AP होता है। तो HP के लिए क्या हो जाएगा, जो भी टर्म है उसका रेसिप्रोकल ले लो, 1/Tn आ जाएगा। तो ये था आप लोग का nth टर्म फॉर HP यानी 1/Tn। अब यानी कि 1/Tn की वैल्यू कितनी, 5 टाइम्स n। ये आ गया अपना nth टर्म फॉर HP के लिए nth टर्म आ गया। हमें क्या निकालना है, देयरफॉर अब 8th टर्म निकालना है। तो 8th टर्म निकालना है मतलब क्या, n की वैल्यू 8 पुट कर दो। तो सिंपल सी बात है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट विल बी इक्वल टू 5 × 40। इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और बहुत ही इजी वे में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आप लोग के डाउट्स मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैंने आप लोग को एक और दूसरा रास्ता भी दिया, आप लोग मुझे ना इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, जिसके भी देखो इसमें मैंने सेकंड नहीं करवा, उसके वाले में भी सेकंड नहीं करवा, आपको ट्राई करना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है। फाइंड द AM ऑफ टू नंबर्स हुज GM एंड HM दिया गया, GM और HM दिया गया। तो हमें निकालना क्या, AM को फिलहाल के लिए अपन A मान लेते हैं, अपने को निकालना है। G हमें कितना दिया गया बच्चों 4, और H यानी कि HM हमें दिया 16/5। एज वी ऑलरेडी नो G स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय H होता है। G की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, A की वैल्यू कितनी है बच्चों मालूम नहीं, लेकिन H हमारे पास 16/5 है। तो 4 का स्क्वायर 16, A मल्टीप्लाई बाय 16/5। तो 5 को यहाँ पे बचा 16 मल्टीप्लाई बाय 5, और 16 को डिवीजन में ले लो इक्वल टू A। 16 कैंसिल, A की वैल्यू कितनी आ गई 5। लास्ट में स्टेटमेंट लिखते हो, देयरफॉर AM फॉर टू नंबर्स इज 5। इस तरीके से हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, फाइंड द HM। अब इस बार HM निकालना है। तो HM मुझे पता है, H मुझे फाइंड आउट करना है। AM मतलब A दिया गया है 15/2, और GM यानी कि G दिया हुआ कितना अपने को 6 दिया गया है। एज वी ऑलरेडी नो G स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, A मल्टीप्लाई बाय H। तो G की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर, A की वैल्यू 15/2 इंटू H। सिंप्लीफाई करना है, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू H। अब देखो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 12 सा 3 5 सा, आंसर मिले 24/5। ये अपना H का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे, देयरफॉर HM फॉर टू नंबर्स क्या हो जाएगा 24/5। ये था आप लोग का एक और सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो फाइंड दी क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड दी GM। अब इस पर G निकालना है। तो G की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। A दिया हुआ है 75, H दिया हुआ है 48। तो सिंपल है, हमें पता है G स्क्वायर क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय H होता है 75 मल्टीप्लाई बाय 48। अब बहुत सारे बच्चे इसे मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, तो मैं आप लोग को थोड़ा इजी करने का तरीका बताता हूँ। 75 को ब्रेक करेंगे अपन 25 मल्टीप्लाई बाय 3 में,
और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 3 में, बराबर है। अब देखो ये 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे जी स्क्वायर हो गया। तो जी की वैल्यू क्या हो चुकी है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, जी मेरा वैसे ही रहेगा, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 5 मिलेगा, 4 का स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे 4 और यहाँ पर 3, तो 5 हो गया 20, 23 या 60, तो जी की वैल्यू इस केस में मिल जाएगी हमें 60। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना जैसा अपन हर बार लिख रहे हैं, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर आर 60, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोग का 5 क्वेश्चन जो कि अपन ने इस 20 मिनट की वीडियो में 21 मिनट की वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है और बहुत फटाफट किया हुआ है। लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो होपफुली आप लोग की आज की वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन बात करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन। अगर उनमें कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।